प्यारे दोस्तों, आज हम आपके सामने डिस्कस करने जा रहे हैं महान शासक पोरस के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। भारत के इतिहास की घटनाओं के पन्नों में राजा पोरस के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिलती, लेकिन कहा जाता है कि पोरस का नाता पौरवा वंश से था और वह इस वंश का वंशज था। भारत के इस महान राजा ने 340 ईसा पूर्व से लेकर 315 ईसा पूर्व तक पंजाब में झेलम और चिनाब नदियों तक अपनी हुकूमत चलाई थी। हालांकि अब यह हिस्सा पाकिस्तान देश में आता है। पोरस राजा के बारे में ग्रीस के इतिहास में भी जिक्र देखने को मिलता है। पंजाब में झेलम से लेकर चिनाब नदी तक राजा पोरस या पुरवास का राज्य था। इसकी राजधानी मौजूदा लाहौर के आसपास थी। प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद में पुरा नाम का जिक्र किया गया है, जिसको पोरस राजा से जुड़ा हुआ माना जाता है। इसके अलावा पोरस राजा के जीवन की जानकारी और कहीं पर भी नहीं मिलती है। पोरस का कार्यकाल 340 ईसा पूर्व से 315 ईसा पूर्व के बीच में माना जाता है। जिस तरह से आज हम भारत को देखते हैं, उस तरह पहले भारत एक देश नहीं था। भारत अलग अलग राज्यों में बटा हुआ था, जिसमें से एक का शासक पोरस था। पोरस का शासन क्षेत्र पंजाब में झेलम के आसपास था, लेकिन यहाँ जितने छोटे छोटे राज्य थे, उनमें पोरस को काफी शक्तिशाली शासक माना जाता था। जब सिकंदर विश्व विजय पर निकला हुआ था, वो पोरस के राज्य तक पहुंच गया था। सिकंदर के आगे जिसने भी सरेंडर नहीं किया, उसका सिकंदर से टकराव हुआ। तक्षशिला के राजा ने सिकंदर के आगे घुटने टेक दिए थे। 326 ईसा पूर्व में सिकंदर और पोरस के बीच में युद्ध हुआ। पोरस ने वीरता के साथ यह लड़ाई लड़ी, लेकिन काफी संघर्ष के बाद उसे पराजय का सामना करना पड़ा। इस युद्ध में सिकंदर की सेना को काफी नुकसान पहुंचा। सिकंदर की सेना में 50,000 से भी अधिक सैनिक थे, जबकि पोरस के सैनिकों की संख्या 20,000 के करीब थी। पोरस ने सिकंदर की सेना के सामने अपनी सेना के हाथी खड़े कर दिए थे, जिससे सिकंदर भी दंग रह गया था। जब पोरस हार गया, तब उसे सिकंदर के सामने पेश किया गया। सिकंदर ने पोरस से सवाल किया कि उसके साथ कैसा बर्ताव किया जाए। इस सवाल के जवाब में पोरस ने सिकंदर से बड़े आत्मविश्वास और आत्मसम्मान के साथ कहा, ठीक वैसा जैसा एक शासक दूसरे शासक के साथ करता है। सिकंदर को उसका आत्मविश्वास से भरा जवाब पसंद आया और उसके बाद सिकंदर को महसूस हुआ कि उसकी सेना को यहाँ काफी संघर्ष का सामना करना पड़ा है और काफी नुकसान झेलना पड़ा है। इस तरह के नुकसान और टकराव से बचने के लिए सिकंदर ने पोरस से दोस्ताना संबंध स्थापित किए, ताकि आगे किसी तरह की मदद के लिए पोरस का साथ हासिल किया जा सके। सिकंदर की मजबूरी और कूटनीतिक समझ थी, जिस वजह से उसने पोरस से व्यवहारिक तौर पर दोस्ताना संबंध रखे। पोरस से संधि के बाद सिकंदर अपने एक जनरल को जिम्मेदारी सौंपकर अपने प्रदेश की तरफ लौटने लगा, लेकिन रास्ते में उसका स्वास्थ्य बिगड़ा और उसकी मृत्यु हो गई। इतिहास में यह भी दावा किया जाता है कि 323 ईसा पूर्व में सिकंदर की मौत के बाद उसके ही एक जनरल ने पोरस की हत्या करवा दी थी। हालांकि पोरस की मौत को लेकर सटीक तौर पर कोई तिथि या अन्य जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि पोरस की मृत्यु 321 ईसा पूर्व से 315 ईसा पूर्व के बीच में हुई थी।